हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 9 जुलाई 2021 और 9 जुलाई 2021 के जो डेली के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिना किसी देरी के इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि डेली की जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि भारत OECD या G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS में शामिल हुआ है। और BEPS का क्या अर्थ है? तो BEPS का अर्थ है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। क्या है ये? तो ये BEPS के तहत जो भारत है वो G20 में एक वैश्विक कर के तौर में शामिल हुआ है, जिसमें ये अंतर्राष्ट्रीय कर है उसके नियमों में सुधार करना चाहता है। और यह सुनिश्चित भी होगा इसमें कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जहाँ कहीं भी काम करती है उन्हें उचित हिस्से का भुगतान करे, ताकि जो वैश्विक कर व्यवस्था है वो लागू की जाए। और जो भारत है उसको गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाई जाने वाली जो लेवी है उसको भी वापस इसके तहत लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का जो लक्ष्य है वह कितना है, जैसा कि RBI के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये 7.5% है वो तय किया गया है RBI के द्वारा। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है हमारी RBI, उसके तहत जो बैंक के कुल ऋण है, कुल ऋण जैसे ANBC या फिर CEOBE, उसका 7.5% जो सूक्ष्म उद्यम है उनको प्रदान किया जाना चाहिए। जो हाल ही में खबरों में भी चला था, जो केंद्रीय MSME मंत्रालय है उन्होंने, इसकी फुल फॉर्म क्या है MSME, तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए तहत जो खुदरा और थोक व्यापारी है उनको भी इसमें शामिल करने की घोषणा है वो की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। जिसमें ये जो वर्गीकरण होगा उसके अनुसार जो व्यापारियों को अब जो RBI के दिशा निर्देश या गाइडलाइन है उसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण है उसका लाभ भी, प्रॉफिट भी इसमें मिलेगा। जिससे क्या होगा, तो वे आत्मनिर्भर भारत के तहत जो केंद्रीय सरकार के द्वारा घोषित योजनाएं हैं उसके हिस्से के रूप में जो तत्काल अवधि है उसके वित्त का लाभ उठाने के लिए भी ये प्राप्त होंगे। अब दोस्तों RBI है तो RBI के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो RBI का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो RBI का हेड क्वार्टर है मुंबई में। और RBI की स्थापना कब हुई? स्थापना तो वो हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? तो वो है दोस्तों शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास तो RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है वह कौन सा रहा है? तो कोयले के उत्पादन में भारत का जो शीर्ष राज्य है वो छत्तीसगढ़ रहा है दोस्तों। छत्तीसगढ़। जो कोयला मंत्रालय उसके तहत या उनके द्वारा जो 2020 और 21 का जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो भारत कुल कोयला उत्पादन है वह 2020-21 के दौरान 20-21 के दौरान जो 2.02% की गिरावट 2.02% की गिरावट के साथ ही अब कितना हो गया? तो ये 716.084 मिलियन टन दर्ज किया है। जिसमें कुल उत्पादन है उसमें कितना, टोटल जो उत्पादन हुआ था उसमें 671.297 297 जो एम्प्टी नॉन कोकिंग कोयल है और 44.787 एम्प्टी कोकिंग कोयल था। जिसमें छत्तीसगढ़ उसके द्वारा सर्वाधिक सबसे अधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ के द्वारा दर्ज किया गया है। उसके बाद कौन से राज्य हैं? तो उनके बाद है
उड़ीसा मध्य प्रदेश का स्थान रहा है, जिसमें झारखंड व कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादन है। कोकिंग कोल का, जो एम्प्टी कोकिंग कोल था उसका, और एम्प्टी कोकिंग कोल अभी कितना उत्पादन किया गया था, तो वो 44.787 देश में उत्पादित कोकिंग कोल किया गया था। अब छत्तीसगढ़ है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। रायपुर है वह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो वो है दोस्तों भूपेश बघेल। भूपेश बघेल है वो छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो वो है अनुसुईया उड़के। अनुसुईया उइके उड़के है वो प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में टोटल जिले कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल जिले हैं वो हैं 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। जो तियांगोंग है वह किस देश का प्रमुख एक अंतरिक्ष स्टेशन है? तो ये चीन का एक प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगोंग। छत्तीसगढ़ का, सॉरी, चीन का है तियांगोंग। जो हाल ही में काफी खबरों में भी चला था, जो चीन का अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने इस स्टेशन का, जो देश का पहला स्पेस वॉक है, वो सफलतापूर्वक किया था, जिसके तहत जो लियू बोमिंग और टेंग होंग वो है, उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में जो तियांगोंग स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक लगातार काम किया था अपने स्टेशन से बाहर। इससे पहले अमेरिका ने जो चीनी अंतरिक्ष यात्री हैं उनके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जो अभी चीन के द्वारा जो 2 यहाँ के साइंटिस्ट थे, लियू बोमिंग और टेंग होंगबो, उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा के 7 घंटे तक काम किया था, जो अपने स्टेशन से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। नियोवाई जिसे 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला हुआ है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? तो यह है दोस्तों नासा का। किसका है? तो ये नासा का। अब ये क्या है? तो नासा है उनके जो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? NEOWI, नियोवाइज। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइल्ड फील्ड इंटरफ्रेड इनफ्रेड सर्वे एक्सप्लोरर प्लोरर। तो ये है क्या? तो इसके द्वारा जो हाल ही में जो 2 साल का मिशन है उसका विस्तार मिला है, जिसमें जो शुद्ध ग्रह और धूमकेतु की ये खोज की जाएगी। इसके तरीके क्या खोज करता है, जिसमें एक ऐसी वस्तु भी शामिल है जो पृथ्वी के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है, जिसके तहत ये काफी समय से चर्चा में भी है दोस्तों। नासा है तो ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका की एजेंसी है नासा, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री है वह किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो नया शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया देश का नया शिक्षा मंत्री, जो अभी भारत के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा नेतृत्व करके जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है उसमें 7 जुलाई 2021 को 7 जुलाई 2021 को
किए गए जो फेरबदल है उसमें पहले से जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे थे, ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, तो उनको अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और जो उद्यमिता मंत्रालय है उनकी जिम्मेदारी भी धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। उन्होंने जो रमेश पोखरियाल है निशंक उसकी जगह ली है, जिसमें इसके तहत जो मतलब निकाला जा रहा है वो ये कि जो निशंक है, पोखरियाल निशंक, उनका स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इनको 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, उनके स्वास्थ्य कारण बताते हुए इन्होंने। और वे जो पिछली मोदी सरकार में जो कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी ये रह चुके हैं पोखरियाल जी सर। लेकिन अभी नया जो शिक्षा मंत्री है देश का वो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। अभी प्रधानमंत्री के द्वारा अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में काफी फेरबदल किए गए, काफी मंत्रियों को नया लाया गया है, उनको नए पोर्टफोलियो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? तो ये सहकारिता मंत्रालय का गठन अब किया गया है। क्यों किया गया? तो स्वदेशी उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए। अब जो मोदी सरकार है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी देश के, उन्होंने नए सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन उसका गठन किया है, जिसमें नया जो सहकारिता मंत्रालय है देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक और कानूनी और नीतिगत ढांचा है वो प्रदान करेगा देश को, जिससे जो है सरकारी सहकारी जो समितियां उनको जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन भागीदारी और आधारित जो आंदोलन है उसको मजबूत बनाने में भी ये सहायता प्रदान करेगा सहकारी मंत्रालय। जिसमें बता दें कि जो वित्त मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट है निर्मला सीतारमण है, उन्होंने जो अपने बजट का जो भाषण था उसके दौरान एक अलग सहकारी मंत्रालय का गठन करने की घोषणा भी की थी। और अभी जो प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट मंत्रालय उसने काफी हेर फेर करने के बाद ये सहकारी मंत्रालय उसका भी गठन किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के तहत और लोगों को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जो किरेन रिजिजू है उनकी जगह किसे नया खेल मंत्री है वह बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया अनुराग ठाकुर को। जो मोदी सरकार है उन्होंने ये जो किरेन रिजिजू है उनकी जगह अनुराग ठाकुर को नया खेल मंत्री बनाया गया है, जिसमें अनुराग है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड BCCI उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। जो टोक्यो ओलंपिक है उससे ठीक 16 दिन पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने बड़ा बदलाव किया है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होंगे, जिसमें भारत की ओर से जो 18 खेलों में 124 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई भी किया है। अब एक नए खेल मंत्री बन चुके हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? तो ये है दोस्तों ताल। तो ताल ज्वालामुखी है उसके फटने की संभावना बताई जा रही है। जो फिलीपींस के अधिकारी हैं उन्होंने काफी ये इन्फॉर्म किया है, चेतावनी भी दी है कि जो मनीला है उसके दक्षिण में जो ताल ज्वालामुखी है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसका उत्सर्जन है वो काफी हाई लेवल पर है, जिसकी वजह से ये कभी भी फट सकता है। और ताल ज्वालामुखी है वो एक राष्ट्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो समय समय पर जो विस्फोट और भूकंप से भी काफी प्रभावित होता है, क्योंकि ये जो प्रशांत क्षेत्र है उसमें रिंग ऑफ द फायर पर स्थित है, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधि का एक क्षेत्र है। और ये फिलीपींस है उसके सभी ज्वालामुखी है वो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आते हैं। तो अभी ये ताल है उसके फटने की संभावना है वो फिलीपींस के अधिकारियों के द्वारा बताई जा रही है दोस्तों। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब 9 जुलाई के इतिहास में कई देश और दुनिया में घटनाएं हुई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 9 जुलाई
1819 में 1819 में सिलाई मशीन के जो आविष्कारक हैं एलाइस हाउ, उनका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1819 में। और 9 जुलाई 1982 में जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, उनके जो बकिंघम पैलेस है उनके निजी शयन कक्ष में एक आदमी है वो तमाम बाधाओं और सुरक्षा चक्रों को पार करके घुस गया था, जिसमें महारानी को उसकी उपस्थिति का तब पता चला जब वो अपने कमरे का पर्दा उन्होंने हटाया, और महारानी तभी अपने जो अंग रक्षक है उनको बुला सकी, और जब उसने महारानी से एक सिगरेट की भी मांग की थी, उससे आदमी की तरह सिगरेट की मांग भी की गई थी। ये कब हुआ था? तो ये 9 जुलाई 1982 को। और 9 जुलाई 1925 में जो वसंत कुमार है शिव शंकर पादुकोण, उनका जन्म भी हुआ था, जो आगे चलकर एक हिंदी फिल्मों में गुरुदत्त के नाम से भी जाने गए, जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्म जगत के सबसे कमाल कलाकारों में से एक ये माने जाते हैं गुरुदत्त। 9 जुलाई 1925 को गुरुदत्त का जन्म हुआ। और 9 जुलाई 2011 जो दिन है, आज का दिन 9 जुलाई को सबसे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र के नाम है, जो 9 जुलाई को अफ्रीका का सूडान को 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें दक्षिण हिस्सा है वह रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बना था 9 जुलाई 2011 को। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।